रवि प्रदोष व्रत की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो रविवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो उसे रवि प्रदोष कहा जाता है। और रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से या बिना व्रत धारण किए भी अगर आप पूजा आराधना प्रदोष काल में करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रवि प्रदोष व्रत की कथा और इसके साथ ही आपको प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 फरवरी को रात्रि में 8:43 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 मार्च को शाम को 7:09 पर। प्रदोष का व्रत हम धारण करते हैं प्रदोष कालीन तिथि के अनुसार। तो ऐसे में 1 मार्च 2026 को यानी कि रविवार के दिन प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है। बात करें प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, शाम को 5:35 से शाम को 7:09 तक ये समय है प्रदोष कालीन पूजा के लिए। रविवार के दिन आने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ ही भगवान सूर्यदेव की भी आराधना की जाती है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, रवि प्रदोष के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। सरकारी नौकरी की कामना है तो इस दिन भगवान सूर्य और भगवान शिव की आराधना करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ आपको भगवान सूर्यदेव का भी आशीर्वाद मिल जाता है।
और रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना करने से धन संपत्ति भी प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। जल में आपको थोड़ा रोली जरूर मिलाना है। अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प भी मिला सकते हैं। एक तांबे के पात्र में जल भरकर इसी में रोली, पुष्प, अक्षत इत्यादि डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं तो संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ कर लीजिए। इसके बाद दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। त्रयोदशी का व्रत यानी कि प्रदोष का व्रत फलाहार और निर्जल दोनों तरीके से रखा जाता है। तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान करके आप फलाहार पे ये व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से व्रत करते हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार या फिर जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की जाती है, मतलब शाम की पूजा विशेष होती है। तो शाम के समय स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की आराधना के लिए आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं या फिर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या फिर आपके घर में अगर फोटो है, मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जो भी चीजें आपके पास भगवान शिव की जो प्रिय हैं वस्तुएं वो उपलब्ध हैं तो सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए एक एक करके। और उसके बाद भगवान शिव को भोग अर्पित कीजिए। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। रवि प्रदोष है तो आप गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग भी लगा सकते हैं या फिर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव की आराधना कीजिए। आप चाहें तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अच्छा, व्रत की कथा आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो शाम को भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, घर में पुस्तक नहीं है प्रदोष व्रत की कथा की, तो आप सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। इस चैनल पर भी आपको प्रदोष व्रत की कथा की वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जरूर सुन लीजिए। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। जो भोग आपने भगवान को लगाया है उसे आप प्रसाद स्वरूप घर के सदस्यों में वितरित कर सकते हैं, स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हम व्रत कब खोलें। तो देखिए, शिव पुराण के अनुसार शाम के समय यानी कि शाम की पूजा करने के बाद भी फलाहार ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अनाज नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप हर बार प्रदोष के व्रत में अनाज खाते हैं तो भी प्रयास कीजिए कि अगर आप शाम के समय ही भोजन करते हैं पूजा करने के बाद, तो आपको मीठा भोजन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार से आपको हर बार व्रत करना होता है। व्रत के नियम आपको बार बार नहीं बदलने चाहिए। रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप लाल आंकड़े के पुष्प अर्पित करते हैं, देखिए आंकड़े के पुष्प दो होते हैं, एक सफेद आंकड़े का पुष्प होता है, एक होता है लाल रंग का आंकड़े का पुष्प, मतलब थोड़ा सा पर्पल कलर होता है उसका, थोड़ा सफेद और थोड़ा लाल होता है। ये जो लाल आंकड़े का पुष्प होता है इसमें सूर्य का कारकत्व होता है, तो भगवान सूर्य की कृपा मिल जाती है अगर हम ये पुष्प भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो रवि प्रदोष के दिन अगर आप ये पुष्प अर्पित करते हैं भगवान शिव को, तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। और सूर्य मजबूत होगा तो सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं आपके ग्रहों से संबंधित, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, या फिर धन संबंधी कोई परेशानी है आपकी, किसी भी प्रकार की परेशानी जो कि सूर्य से संबंधित है आपकी जन्म कुंडली में, आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा आज के दिन भगवान शिव को अगर आप गन्ने के रस से या फिर जल में थोड़ा गुड़ डालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन चींटियों को गुड़ डालने से, चींटियों को शक्कर डालने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो एक रोटी में गुड़ डालकर फिर खिला सकते हैं या फिर सिर्फ गुड़ भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।